तो इस तरीके से। तो सर ऐसे नॉर्मलाइजेशन में क्या किसी को नुकसान भी होता है? तो बच्चों मैं बताऊं, जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है, हालांकि पिछली बार इन्होंने जीडी में कुछ बच्चों के मार्क्स कम भी किए थे, लेकिन अगर ये घटाना और बढ़ाने पे चले, ध्यान से सुनना, दो तरीके हैं इसका, या तो ये प्लस भी करें माइनस भी करें, या दूसरा तरीका है ये सबका प्लस ही करें। ये दो तरीके हो सकते हैं एसएससी के पास नॉर्मलाइजेशन के, या तो ये सबका प्लस माइनस करें, किसी का प्लस किसी का माइनस, या ये सबका प्लस ही प्लस करे, जो आजकल एसएससी ये वाला अपना रही है। तो जब बहुत कम अंतर हो तो वो यही वाला अपनाती है कि सबका प्लस करते हैं। तो सबका प्लस करते हैं तो ध्यान से देखिए बच्चों, वो किस तरह से सबका प्लस करेंगे कि जो सबसे आसान शिफ्ट है, देखिए 11 की चौथी सबसे हार्ड में और 11 की फर्स्ट सबसे आसान में आ रही है। तो 65 कह रहा है बच्चा कि 65 के आसपास मैंने इसमें अटेम्प्ट किए हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये सही नॉर्मलाइजेशन तो तब बनाऊंगा जब आंसर किया जाएगी। अभी सिर्फ ये आइडिया दे रहा हूं मेमोरी बेस्ड डेटा का, इससे ना सोचे कि वास्तव में मेरी शिफ्ट तो बेकार गई, नहीं। अभी जब आंसर किया जाएगी तब एक बार गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, उससे आपको सटीक आइडिया दे दूंगा कि आपकी शिफ्ट में कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि एसएससी नॉर्मलाइजेशन कैसे करती है, कि अगर देखिए जैसे बच्चा इसमें सबसे ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहा है तो 65, और सबसे कम अटेम्प्ट मान लो 59, अटेम्प्ट पे नहीं होता, हालांकि करेक्ट पे होता है। अगर मैं यहां पे दूं तो 57 और यहां 52, तो लगभग लगभग 5 नंबर का फर्क आ रहा है, 5 क्वेश्चन का फर्क आ रहा है ना। तो मैं अगर देखूं तो 5 का अगर फर्क आया मेरे भाई, अगर 5 का फर्क आया तो इस ऐसा होगा कि इस शिफ्ट को 5 नंबर दे दिए जाएंगे इसको देखते हुए। ये भी 52.8 है तो इसके करीब 4.2 नंबर बढ़ जाएंगे इस शिफ्ट के। इस शिफ्ट का 53 हो गया तो इसके लगभग 4 नंबर बढ़ जाएंगे। ये वाली जो शिफ्ट है ना 57, इसका कोई मार्क्स ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। बाकी सब जो 57 से कम है उसके उतने उतने बढ़ जाएंगे, यानी सबको 57 कर दिया जाएगा। तो इन इन शिफ्ट के इतने इतने मार्क्स बढ़ रहे होंगे, समझ गए। जिसके 57 से जितने कम है उतने उसमें बढ़ा दिया जाता है। अब बच्चों एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। दूसरा तरीका एक तो यह है कि सबके 57 करे जाएं, जिसको जितने कम पड़े उतने बढ़ा दिया जाता है। समझ में आ गया बच्चे ये गणित। दूसरी बात है कि भैया जो ओवरऑल एवरेज क्या चल रहा है 54.3। अब जैसे जिन बच्चों के 54.3 से कम है उनके तो बढ़ेंगे, जैसे इनके कम है तो इसका 2.3 बढ़ जाएगा, इसका 2 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा या 1 पॉइंट समथिंग बढ़ेगा, इनका भी 1.2 या 1.3 बढ़ जाएगा। लेकिन जिनके 54.3 से ज्यादा जा रहा है, जैसे यहां से 54.3 से ज्यादा यहां जा रहा है, तो इनके इतने कम हो जाएंगे, 0.5 कम होगा, इसका पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसका थोड़ा सा और ज्यादा कम होगा, यानी और इसका 54.6 है तो इसका और ज्यादा कम होगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। वही 54.6 है तो इसका जो कम होगा 0.3 होगा इसके हिसाब से। 55.3 है तो इसका कम कितना होगा, इसका होगा बच्चों, इसका कह सकते हैं कि ये 1 मार्क्स के आसपास इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस किया तो सारा खेल 3 या 4 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का। ये यहां दिखा रहा है कि 3 नंबर, किसी के प्लस किसी के माइनस, किसी का 2 किसी का 1 किसी का आधा, इस तरीके से सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर सबके में प्लस किया तो 5-5 क्वेश्चन तक आ सकता है। 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स तक का, और यहां 1 1.5 2 3 3 नंबर का 3 क्वेश्चन का मतलब है 6 मार्क्स तक प्लस माइनस हो सकते हैं।